सलीम, देखो अब्बू को कुछ। अब्बू, सलीम, जा जा तू फौरन जाकर हकीम साहब को बुलाकर ला। जा ना, हकीम साहब को बुलाकर ला, जा ना। शादी के लिए कपड़े लाया हूँ, भाभी के साथ बैठकर पसंद कर लेना। जो वापस करने होंगे मैं कर दूंगा। भाभी, वो महादू है ना जो जानवर चराने जंगल जाता है, हाँ। वो कह रहा था उसने नीम के पेड़ के नीचे उस योगी को बैठे देखा। अय्या, वो आ गया। अब भी जाकर उसे लेके आती हूँ घर। मुझे मिलेगा घर। तात्या, तात्या, चल। बड़े भैया नहीं आए माँ। कब आएगा? बड़े भैया है कहाँ माँ? कहाँ बैठे तब कर रहे हैं वो? मुझे बताओ, मैं जाकर लाता हूँ उन्हें। पता नहीं कहाँ है वो। पर देवा, जहाँ भी हो, सुखी हो। आप घोड़ी पर क्यों नहीं बैठ जाते? इतनी दूर से चलते आ रहे हैं, थक गए होंगे। हम लोग सवारी नहीं करते पाटिल। तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ चादर बिछा देता हूँ। नहीं पाटिल, बैठने का वक्त नहीं है। घर पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कोई चिंता नहीं है बाबा, आप मेरे साथ हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब्बू से कहूंगा तो वो भी आप पर विश्वास करेंगे। वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं। चांद की दुल्हन, अरे ओ चांद की दुल्हन। जी अब्बू। चांद का कोई पैगाम आया? कोई चिट्ठी पत्तर? जी नहीं अब्बू। कहाँ गायब हो गया वो? शादी की इतनी सारी तैयारियां करनी है, अब दिन ही कितनी बाकी हैं बारात ले जाने के लिए। किस किस को जवाब देता रहूं मैं? सारा गांव पूछ रहा है उसके बारे में। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अब्बू, 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 हाय अल्लाह, अब्बू, 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 अब्बू क्या हुआ? अब्बू, सलीम, बेटा सलीम। क्या हुआ? क्या हुआ अब्बू आपको? क्या हो गया अब्बू आपको? सलीम, देखो अब्बू को कुछ। सलीम, जा जा तू फौरन जाकर हकीम साहब को बुलाकर ला। जा ना, हकीम साहब को बुलाकर ला, जा ना। जी खाला, मैं अभी बुला के लाया। अब्बू, अब्बू, अब्बू संभालिए अपने आप को। अब्बू, अरे सुनो सुनो, हाँ? नबीला के होने वाले दूल्हे को तुम में से किसी ने देखा है? मैंने देखा है। अच्छा, कैसा दिखता है? मैंने देखा तो नहीं, लेकिन सुना है वो पूरब पश्चिम देखता है। दीदी, पूरब पश्चिम क्या होता है? पूरब जिधर से सूरज निकलता है और पश्चिम जिधर सूरज डूबता है, इधर और उधर। मगर नबीला दीदी का दूल्हा दोनों तरफ कैसे देख सकता है? मैं दिखाती हूँ, ऐसे और ऐसे। एक गुण और भी है उसमें। वो क्या? हकला है। दीदी, हगला क्या होता है? वो ऐसे बोलता है, तात्या, अपनी नबीला दीदी को। नबीला की अम्मी, शादी के लिए कपड़े लाया हूँ, भाभी के साथ बैठकर पसंद कर लेना। जो वापस करने होंगे मैं कर दूंगा। भाभी, वो महादू है ना जो जानवर चराने जंगल जाता है, हाँ। वो कह रहा था उसने नीम के पेड़ के नीचे उस योगी को बैठे देखा। अय्या, वो आ गया। अब भी जाकर उसे लेके आती हूँ घर। मुझे मिलेगा घर। तात्या, तात्या, चल।
बेजी ये बाईजा बाई कहाँ भागी जा रही है? अरे एक ही तो काम रह गया उसके पास पिछले 10-11 सालों से। जब भी ख्याल आता है तो चल देती है जंगल में उस योगी को ढूंढने। इसे नहीं मालूम क्या कि जैसे सांस गई वापस नहीं आती, वैसे गया योगी कभी वापस नहीं आता। दगड़ू, हाँ बहन जी। तेरी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तू भी बहुत जल्दी योगी बन जाएगा। क्या बहन जी, आपके साथ रहकर योगी बनने में फायदा नहीं है, रोगी बनने में फायदा है। इलाज मुफ्त में हो जाएगा। हाथ छोड़, मुंह बंद रख। चल, मुंह रख। बड़े भैया नहीं आए माँ। कब आएगा? बड़े भैया है कहाँ माँ? कहाँ बैठे तब कर रहे हैं वो? मुझे बताओ, मैं जाकर लाता हूँ उन्हें। पता नहीं कहाँ है वो। पंडेवा, जहाँ भी हो, सुखी हो, सही सलामत हो। बाबा, आप घोड़ी पर क्यों नहीं बैठ जाते? इतनी दूर से चलते आ रहे हैं, थक गए होंगे। हम लोग सवारी नहीं करते पाटिल। तो थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं यहाँ चादर बिछा देता हूँ। नहीं पाटिल, बैठने का वक्त नहीं है। घर पर तुम्हारा इंतजार हो रहा है। कोई चिंता नहीं है बाबा, आप मेरे साथ हैं तो अब सब ठीक हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। अब्बू से कहूंगा तो वो भी आप पर विश्वास करेंगे। आप रुक क्यों गए बाबा? पाटिल। जी बाबा। वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं। क्यों बाबा? इसकी वजह है, तुम अपने अब्बा से कहोगे, अब्बा किसी और से कहेंगे, फिर और से और से और, बात फैलने में देर नहीं लगती। इससे लोगों का ध्यान शादी से हटकर मेरी तरफ हो जाएगा और शादी का मजा किरकिरा हो जाएगा। क्यों पाटिल, ठीक कह रहा हूं ना? जैसी आपकी मर्जी बाबा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, अपने अब्बू से भी नहीं। चलो। जी, तात्या और उसकी माँ आ रहे हैं। राम राम राम, सचमुच पागल हो गई है बाईजा बाई। पागल हुई है तो उसको दवा क्यों नहीं देते वैद्य जी? वीरू, पागलपन दूर करने की दवा मेरे पास नहीं है, समझे? अरे रोज रोज चली जाती है जंगल में उस योगी को ढूंढने, हैं? घंटों इंतजार करते हुए बैठी रहती है उस नीम के पेड़ के नीचे। हाँ जी, कभी कभी तो खाना लेकर भी जाती है उसके लिए। मानसिक संतुलन खो चुकी है और कुछ नहीं, समझे? हाँ। शुक्र करो कि अब तक उसने पत्थर मारना शुरू नहीं किया। हाँ बहन जी वो आ गई, आ गई। राम राम राम, नमस्कार बाईजा बाई। हो गए दर्शन भगवान के? प्रसाद लाई। अरे मूर्खों, जंगलों में भटकने से अगर भगवान के दर्शन हो जाते तो गडेरिये तो हर रोज भगवान के दर्शन करते, क्यों? हाँ। तात्या, तुम्हें तो एक बार मिला था ना तुम्हारा भैया, तुम्हारे साथ खेलने आया था, क्यों? हैं? आज नहीं खेले तुम उसके साथ? हम खेले? मजाक उड़ा रहे हो हमारा?
अरे राम राम भाईजाबाई, हम तो खुद भगवान के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। हमने सोचा कि तुम आज जंगल से लौटोगी तो तुम्हारे पीछे पीछे भगवान भी शिरडी में चले आएंगे। आएंगे वैद्य जी, एक न एक दिन भगवान को शिरडी में आना ही है। और वो जो ढोंगी यहाँ से 10 साल पहले गया था, वो कब आएगा भाईजाबाई? वो तेरा बेटा है? आएगा, वो जरूर आएगा। उसने अपनी माँ से वादा किया है, अपना वादा निभाने वो जरूर आएगा। आएगा, जरूर आएगा। अपनी माँ को वादा करके गया है। चलो माँ, हमें नबीला दीदी की शादी की तैयारियां भी करनी है। हाँ, जाओ जाओ जाओ। बेचारी भाईजाबाई। नब्ज जा रही है। चांद पाटिल कहाँ है? इस वक्त उसको यहाँ होना चाहिए था। हकीम जी, सलीम। हाँ अबू। बोलने में तकलीफ हो रही है तो मत बोलो मियाँ। तेरी शादी देखो, अपनी जान की फिक्र नहीं है, सलीम की शादी की फिक्र है। धूप गांव के पाटिल का भांजा है वो। सारे धूप गांव पर राज करने वाली है हमारी बेटी नबीला। जबीन, भाई साहब को नबीला का दहेज तो दिखा। दिखाना क्या है, सब कुछ सामने तो रखा है। ये कढ़ाई खुद नबीला ने की है। बढ़िया है, बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ, बहुत बढ़िया। ससुराल में जाकर सबका दिल जीत लेना बेटी। भूप गांव वालों में तेरे साथ साथ पूरी शिरडी का नाम रोशन हो जाए। लोग कहते हैं ना, बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। इसे झूठ साबित कर देना, बेटी बनकर दिखाना। अजीब दस्तूर है दुनिया का नूर। बेटियों को जन्म हम दें, इन्हें पाल पोस कर बड़ा हम करें, और फिर एक दिन किसी गैर के हवाले कर दे। ये बेटियां पराई होती है। ये रिवाज किस पत्थर दिल ने बनाया है? उस्मान चाचा, धूप गांव से कोई आया है?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ रखिए। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं चांद भाई पाटिल के घर से आया हूँ। चांद भाई पाटिल घर पर नहीं, किसी काम से वो बाहर गए हुए हैं। अम्मी, मुझे उनकी बेगम सलमा आपा ने भेजा है। चांद पाटिल के अब्बा हुजूर को अचानक दिल का दौरा पड़ा। उन्होंने गुजारिश की है कि शादी को कुछ दिनों के लिए मुलतवी कर दें। शादी के मामले में उनके यहाँ कुछ न कुछ बुराई जरूर है। ये तीसरी बार सलीम की शादी पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये क्या कह रहे थे उस्मान भाई? आखिर ये अपनी इज्जत का सवाल है। उन्हें सोचना चाहिए कि शादी मुकर्रर वक्त पर ना हो तो लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन उनकी मजबूरी है। घर में कोई बुजुर्ग आदमी बीमार पड़ा हो तो बीमारी का तो बहाना भी हो सकता है। कहीं वो शादी टालना चाहते हो? नहीं नहीं, चांद पाटिल की बहुत इज्जत है उस इलाके में, और फिर क्यों टालेंगे वो? हाँ, हमारी नबीला में कमी है क्या? और फिर उनकी उम्मीद से ज्यादा दहेज दे रहे हैं उस्मान भाई। फिर भी मैं धूप गांव से पता करवाता हूँ, हकीकत क्या है। दिल का दौरा पड़ा था। हकीम के बेटे ने ऐसी दवाई दी कि पल भर में दिल मजबूत हो गया। देख, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। हकीम साहब का बेटा आया था? हाँ। लेकिन अबू, हकीम साहब को तो कोई औलाद ही नहीं। अरे हाँ, न तो उनका कोई बेटा है न कोई बेटी। फिर वो कौन था? चांद? ये अबू जान, ये बाबा मेरे साथ आए हैं। तो फिर वो कौन था? आपको इन्होंने दवा दी थी? हाँ। कब? दोपहर में। दोपहर को? लेकिन अब्बू, दोपहर को तो बाबा मेरे साथ थे। हाँ, इन्होंने अब्बू ये समझ लो हम पर खुदा मेहरबान हुआ है। किसी किसी के पांव बड़े मुबारक होते हैं बेटा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देख क्या रहे हो हकीम साहब? आपकी ही दवा का असर है। नहीं, मेरी दवा ने कुछ नहीं किया। सब अल्लाह की करामत है। होता है, कभी कभी अचानक दिल की हरकत में कोई न कोई रुकावट आ जाती है और वैसे ही अचानक निकल भी जाती है। आइए। बाबा, बाबा ये मेरा घर है। अच्छा हुआ आप आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ? अब्बू की हालत ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? दिल का दौरा पड़ा है। हकीम साहब ने तो हाथ ऊपर कर दिए, बोल कर गए, अल्लाह का नाम लो। अरे चांद, आ गया तू? अब्बू, अब्बू, अब्बू आप? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। सलमा तो कह रही थी आपको। हाँ, दिल का दौरा पड़ा था। हकीम के बेटे ने ऐसी दवाई दी कि पल भर में दिल मजबूत हो गया। देख, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ।
हकीम साहब का बेटा आया था? हाँ, लेकिन अबू, हकीम साहब को तो कोई औलाद ही नहीं। अरे हाँ, न तो उनका कोई बेटा है न कोई बेटी। फिर वो कौन था? दुल्हन, जी सलीम, जी जाकर हकीम को बुला कर लाओ। जी अबू। जान, ये अबू जान, ये बाबा मेरे साथ आए हैं। तो फिर वो कौन था? आपको इन्होंने दवा दी थी? हाँ, कब? दोपहर में। दोपहर को? लेकिन अबू, दोपहर को तो बाबा मेरे साथ थे। हाँ, इन्होंने अबू। पाटिल, वादा करो मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं कहोगे, अपने अब्बा से भी नहीं। अबू, ये समझ लो हम पर खुदा मेहरबान हुआ है। किसी किसी के पांव बड़े मुबारक होते हैं बेटा। तू इन्हें घर ले आया तो मैं अच्छा हो गया। अब शादी भी हो जाएगी। पहले की तरह रुकावटें नहीं आएंगी। समझो, बुरी नजर दूर हो गई। ये मैं क्या देख रहा हूँ? देख क्या रहे हो हकीम साहब? आपकी ही दवा का असर है। नहीं, मेरी दवा ने कुछ नहीं किया। सब अल्लाह की करामत होता है। कभी कभी अचानक दिल की हरकत में कोई न कोई रुकावट आ जाती है और वैसे ही अचानक निकल भी जाती है और दिल फिर से पहले की तरह अपनी रफ्तार से धड़कना शुरू हो जाता है। मुबारक हो। मेरे हिसाब से आपको अल्लाह ने नई जिंदगी दी। अब्बू, हमने तो सलीम की शादी रोक दी थी। क्यों? आपकी वजह से। अरे नहीं, इस बार शादी नहीं रुकेगी। जल्दी से शिरडी पैगाम भिजवाओ। जी। शादी होगी और उसी दिन होगी। यहाँ भी सारे गांव वालों को बोल दो, सलीम की बारात शिरडी जा रही है। हाँ अब्बू। उस्मान चाचा, उस्मान चाचा, धूप गांव से बारात आ रही है। क्या कहा? नूर। चांद पाटिल बारात लेकर धूमधाम से निकल पड़े हैं और आपको बोला है चांद पाटिल के अब्बू ठीक हो चुके हैं और सलीम भाई की शादी हो रही है। बारात आ रही है नूर, शादी की तैयारियां करो।
बारात आ गई नूर चाची, दुल्हा भी आ गया। हाँ हाँ, मैंने भी देखा है। बुरा कुछ भी नहीं है दूल्हा में। दूल्हे के सामने झट से घूंघट मत खोल देना। क्यों बाइज़ा चाची? अरे तुम लोगों ने इसे भी सताया है ना कि इसका दूल्हा महंगा होगा, हकला होगा, तो उसके दोस्तों ने भी नबीला के बारे में मजाक किया होगा। तो नबीला को घूंघट न उठाने के लिए क्यों बोल रही हो चाची? अरे जब तक वो उसे देख न लेगा, इसे बात न करेगा, तब तक वो परेशान रहेगा। हम उसकी परेशानी का मजाक उड़ाएंगे। तब तो नबीला हम तुम्हें अकेली छोड़ने वाले नहीं। हाँ, 10 चांदी के सिक्के लेंगे और 10 तुम्हारी मीठी आवाज का। चलिए चांद भाई, आइए अब्बू। काजी जी ने सलीम को निकाह के लिए बुलाया है। चलो सलीम मियाँ। बाबा आप भी चलिए, आइए। तुम जाओ चांद पाटिल, मैं यहाँ आनंद में हूँ। जाओ, निकाह की रस्म पूरी करो। बाबा आप भी चलिए ना। जाओ चांद पाटिल। इन गवाहों की शहादत से चांद पाटिल के बेटे सलीम के साथ 127.5 रुपए मेहर के एवज में आपको निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? जी, मुझे कबूल है। कोते पाटिल जी, ऐसी शादी हुई है कि सारा जहां याद रखेगा। जी जी जी, आप सही कह रहे हैं मालसापति जी। मालसापति जी, वो देखिए। अपने गांव का तो नहीं है। बारात के साथ आया है। अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी, कहीं मंदिर के अंदर न चला जाए। चलकर देखते हैं। इन गवाहों की शहादत से शिरडी के उस्मान भाई की बेटी नबीला को 127.5 रुपए मेहर के एवज में आपको निकाह में दिया जाता है। आपको कबूल है? हाँ, कबूल है। मुबारक 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 हो बेटा, मुबारक हो, मुबारक हो। आप बारात के साथ आए हैं बाबा? आप उस्मान भाई के ही नहीं, हमारे पूरे गांव के मेहमान हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन आप कुछ चाहिए मुझसे? नहीं, बस इस मंदिर से हट जाए तो। यहां से चला जाऊं? नहीं नहीं, ये गांव आप ही का है, लेकिन
ये मंदिर है, हमारे भगवान का घर है। भगवान का घर है तो भगवान सबका है, नहीं? आपका है तो क्या मेरा नहीं? बाबा, आप समझ नहीं रहे। लोग धर्म के बड़े कट्टर होते हैं। कट्टर नहीं, तंग दिल कहो। भगवान ने तो हर किसी को कोई धर्म देकर नहीं भेजा, सबको एक समान, एक इंसान बनाकर धरती पर भेजा है। लेकिन हमने अपने आप को अलग अलग गुटों में बांट लिया, अलग अलग धर्म बना लिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, हम इंसानों ने दिए हैं नाम, जाति, धर्म। हमने तो भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी को गिरजाघर में बिठा दिया, किसी को मस्जिद में बिठा दिया और किसी को मंदिर में। है एक ही, सब जगह वही मालिक है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं समझ रहा हूं। तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे भगवान के मंदिर की सीढ़ियों को अपवित्र नहीं करूं? अल्लाह, इंसान कैसे बदल जाता है। एक दिन यही मंदिर था, यही तुम थे महालसापति। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर यहां लाए थे ना? याद करो, 10 साल पहले का त्योहार। नहीं पहचाना? गुरुदेव, 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 मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। गुरुदेव, मेरे साईनाथ, मेरे साईनाथ। साईं, तो क्या ये तात्या का बड़ा भाई है? मुझे क्षमा कर दीजिए,